क्या हुआ जब हजारों गांव वालों के सामने एक साधु जल में समा गया। लेकिन क्या है इस घटना के पीछे की सच्चाई, जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शुरुआत करने से पहले महादेव के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। इस सत्य चमत्कारी घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के महोबा गांव में। इस गांव में एक बड़े ही प्रसिद्ध साधु महाराज रहा करते थे, जो काफी समय तीर्थ यात्रा करने के पश्चात पुनः अपने गांव लौटे थे। लेकिन उनके गांव लौटने के बाद से ही गांव में अचानक से चोरी की वारदातें बढ़ने लगी। एक एक करके रोज रात्रि में गांव वालों के घर को लूटा जा रहा था। चूंकि ये सब चोरी की वारदातें उन साधु महाराज के गांव में लौटने के बाद से हो रही थी, तो ऐसे में सभी गांव वाले उन साधु महाराज के ऊपर शक करने लगे। उन चोरों ने इसी बात का फायदा उठाकर चोरी का कुछ सामान साधु महाराज के घर में छुपा दिया और उस रात्रि को गांव में पुनः चोरी हुई। अब गांव वालों के सब्र का बांध टूट चुका था और वे अगले दिन उन साधु महाराज के घर पर छानबीन करने पहुंच गए। तभी कोने से उन्हें धनराशि प्राप्त हुई। बदले में उन साधु महाराज का कहना था कि मैं तो भगवान का भक्त हूँ, मैं निर्दोष हूँ, कृपया करके इतना बड़ा इल्जाम मेरे सर पर मत लगाइए। लेकिन गांव वालों ने उन साधु महाराज को बहुत अपमानित किया। उनका मुंह काला करके उन्हें पूरे गांव में घुमाया। इतना सारा अपमान झेलने की क्षमता उन साधु महाराज में नहीं थी। उन्होंने गांव वालों को सूचित किया और पास स्थित नदी में जाकर के जल समाधि ले ली और हमेशा हमेशा के लिए जल में समा गए। गांव वाले बहुत खुश थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि हमारा उस साधु से पीछा छूटा और अब गांव में कभी कोई चोरी नहीं होगी। और देखते ही देखते एक हफ्ता बीत गया और एक हफ्ते तक कोई चोरी नहीं हुई थी, जिससे गांव वालों को सच में यकीन हो गया था कि असल में चोर वही साधु महाराज थे। लेकिन एक हफ्ते बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने गांव वालों के रोंगटे खड़े कर दिए। दरअसल इस बार गांव के सबसे अमीर व्यक्ति के घर पर चोरी हुई थी। लेकिन अगले दिन पुलिस वालों ने उन चोरों को धर दबोचा और उन्होंने कबूल भी कर लिया कि उन्होंने ही राजस्थान के महोबा गांव के हर घर में चोरी करी थी। गांव वालों को असली चोर तो मिल गया था, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें बहुत दुख सता रहा था कि उनकी वजह से एक निर्दोष साधु को बेवजह जल समाधि लेनी पड़ी, जिसका असर भी धीरे धीरे दिखने लगा। जिन लोगों ने उन साधु महाराज का अपमान किया था, उन लोगों के व्यापार ठप पड़ गए। धीरे धीरे तरह तरह के रोग उन्हें घेरने लगे और तमाम तरह की मुसीबतें उनके गले पड़ रही थी। जिसके बाद सभी गांव वाले मिलकर पास वाले गांव में मौजूद एक दिव्य साधु महाराज के पास पहुंचे और इस पूरे घटनाक्रम के बारे में उन्हें बताया। उन साधु महाराज ने गांव वालों को बताया कि सच में तुम्हारे हाथों जाने अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया है और अगर तुम इसका पश्चाताप करना चाहते हो तो जिस स्थान पर वे साधु महाराज जल में समा गए थे, उसी स्थान पर तुम्हें उनकी समाधि बनानी होगी और हर साल इसी तारीख पर उनसे माफी मांगते हुए उनके निमित्त 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना होगा। तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और तुम्हारे गांव पर आए मुसीबतों का अंत हो पाएगा। गांव वालों ने बिल्कुल ऐसा किया और थोड़े दिनों में उनके गांव में पुनः शांति आ गई। इस घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।